What is the share of 5 boys? हमारे ऑप्शन 8000, 8500, 8250, none of it. 8,000. मुझे से कुछ समझ आया? ये समझ में नहीं है, वो मिनिमम हो रहा था सर, वो पता नहीं लग रहा था एलसीएम लेगी मिनिमम रोज अभी भी समझ नहीं आया। समझ तो आ गया सर, लेकिन मिनिमम रोज का वो भी जब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट में डालते हैं। आई बात नहीं, अगर कम डालते हैं तो मैक्सिमम हुआ, मिनिमम डालोगे यानी मैक्सिमम तुम्हें देंगे, मैक्सिमम मतलब अच्छे। हाँ जी, यहाँ से देखेंगे सारे सवाल। तो पहले बस कितना बताइए आंसर आपका 4000 आंसर आ गया। कई जो क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं, तुम लोग को समझ आ गया कि तुम क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो कह रहा है रुपीज 44,000 इज डिवाइडेड, इसमें डिवाइड किया अमंग यहाँ देखेंगे सारे अमंग 6 men 7 women and 5 boys, यानी 44,000 6 men 7 women और 5 boys में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? सच दैट हर किसी को कितना शेयर कर रहा है? 1 man 1 woman और 1 boy को शेयर कर रहा है 4:3:2। एक बात सुनिए मेरी यहाँ पे, देखिए कितना इजी है। अगर एक मैन को 4 शेयर मिल रहा है तो 6 मैन को कितना मिलेगा? 24। डू यू अंडरस्टैंड? तो समझ आ रही है बात? अब देखो 7 वुमन को शेयर मिल रहा है 3 सॉरी 1 वुमन को मिल रहा है 3, तो 7 वुमन को कितना मिलेगा? 21। आपने बोला 5 बॉयज को शेयर कितना मिल रहा है? अब ये जो तुम्हारा शेयर है ये तुम्हारे टोटल पार्ट्स है जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यानी इसका मतलब हो गया 45 हो गया 55, यानी 55 जो है। अब देखो 55 दिख के ही मेरे को क्या लग रहा है 44,000 कट जाएगा, 8 से कटेगा, नहीं आ रही है बात। देखो 55 जो है 55 पार्ट्स किसके बराबर? रुपीज 44,000 के बराबर, यानी ये गया तुम्हारा 800 से। 800 जो है एक का शेयर आता है, कितने का शेयर आता है? एक का शेयर 800। तुम्हें देखना था 5 बॉयज का शेयर कितना है। अब ये नहीं बोलना सर हमें पता है ऑलरेडी 5 बॉयज का शेयर कितना है, 10 है ना, तो मुझे बोलिए आपका आंसर क्या आ गया? 10 into 800 कितना हो गया? 8। बस आप तुम्हारा आंसर, बस इतना करना होता है और कुछ नहीं करना होता। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैंने शेयर किस किस का निकाला है? ये मैंने 6 मैन का, देखो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से दी, 6 मैन को दिया, 7 वुमेन को दिया और एक का फिर शेयर दिया। अगर एक का पता है तो 6 का हमने देखा, अगर उसका पता है तो हमने 5 का, 7 का देखा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी टोटल अमाउंट जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया ये किया पार्ट्स के हिसाब से। अब मैंने यहाँ x नहीं लिखा, जरूरत नहीं, ठीक है, वो अंडरस्टूड। चलो आगे। Alright, now coming to important point, important questions जो इसमें आते हैं जिनको हम बोलते हैं questions on denominations। बैग में पैसा है, उसमें 1 रुपया की कॉइन है, 50 पैसा, बहुत बार देखोगे तुम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, उनको कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हमें सीखना है।
अब दो टाइप के उसमें जनरली आते हैं, दोनों को भी आते हैं, बट मेजर जो है मैं दो तरीके से। अब देखो कितने आराम से करोगे। देखो रेशो प्रपोर्शन में तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये हर जगह आते रहेंगे। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ रेशो समझ आ रही है बात। तो एक टूल है, इसको सीखो, यहाँ पे जितना भी पॉसिबल है उसको हम बनाएंगे। अब डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है पहले समझो। मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास 100 रुपया क्या है, क्या है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज का या तो मेरे पास नोट होगा, या तो 10 रुपए के कॉइन्स होगी, है ना, या तो तुम्हारे 2 रुपए की कॉइन होगी, 5 रुपये, या मिक्सचर होगा। मतलब कि मेरे पास मान लीजिए 100 रुपया है, लेकिन मेरे पास 10 रुपए की कॉइन्स है, 5 रुपए की कॉइन्स है, और मेरे पास 2 रुपए की कॉइन्स है। इन्हीं तीन चीजों से मेरे 100 रुपये बने। मैं आई बात समझ, यानी 100 रुपया जो मेरे पास है वो किस तरीके से है। एक तो मेरे पास 10 रुपए की कॉइन्स है, मेरे पास 5 रुपए की कॉइन्स है। अब मुझे ये देखना है कि क्वांटिटी क्या होगी, किस रेशियो में ये प्रेजेंट है, ताकि ओवरऑल अमाउंट कितना बने 100। तो डिनोमिनेशन होता है, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आपके पास जो उसका ब्रेकअप है वो किस हिसाब से, क्या 10 रुपए के है, क्या 2 रुपए के, क्या 5 रुपए के है, क्या 50 रुपए के। डू यू अंडरस्टैंड? क्या 50 पैसा की कॉइन्स है? हाँ, ये जरूरी नहीं है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेशन होता है, जैसे आपने तो पढ़ा होगा ना, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अब बाकी चीजें पढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट डिनोमिनेशंस। अभी जैसे आपके पास करेंसी है, डिनोमिनेशंस क्या क्या है आपके पास, यानी कुछ भी अगर आपके पास पैसा हो, द हाईएस्ट नोट दैट यू हैव इज 2000, देन यू हैव 500, है ना, देन यू हैव 200, देन यू हैव 100, देन यू हैव 50। दीस आर ऑल डिनोमिनेशंस। आधे बच्चे बोलेंगे सर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे यहाँ कन्वर्ट क्या करना है, सिक्का है, तुम्हारे पास नोट है, ये तुम्हें देखना है कि भाई हमारे पास है नोट। मान लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10 रुपए के मेरे पास 5 नोट, कितने नोट, ये जो है मतलब 5 कॉइन्स। 5 रुपए की मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 कॉइन कितनी है, और ये 2 रुपए की जो है ये मेरे पास 15 कॉइन्स हो गया। सोच 2 रुपए की 15 कॉइन हो गया कितना, 30। 5 रुपए की 10 कॉइन्स होगी 50 रुपया, और 10 की कितनी होगी, सॉरी मुझे इसको कम लेना 6। अब ठीक है 4, ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 70, ये हो गया 30, हो गया 100 रुपये। यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर मेरे पास ऐसे था तो मेरे पास जो 100 रुपीज की डिनोमिनेशन थी वो 10, 5 और 2 थी। यही किसी रेशियो में प्रेजेंट होते। तो यू अंडरस्टैंड, रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ये अमाउंट बना रहे हैं कितना बना रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया सर मेरे पास ये 7, कितनी थी 7, यानी 10 रुपए की 7 कॉइन्स थी। 5 रुपए की जो मेरे पास थी वो 2 कॉइन्स थी, और 2 रुपए की जो है 10 कॉइन्स। ये भी तो रेशियो आती है। हाँ, ये किसका रेशियो है, इनकी क्वांटिटीज, यानी डिनोमिनेशन की क्वांटिटीज का रेशियो। डू यू अंडरस्टैंड? इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास एक बैग है, उसमें इतना रुपया है, ठीक है, और उसमें जो है प्रेजेंट डिनोमिनेशन जो है वो यही है, यानी बस उतना ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वही हमें या तो पूछा जाता है रेशियो बताओ, कितनी टोटल कॉइन्स, कितने अमाउंट, हाँ, या पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कितनी 50 पैसे की कॉइन होगी, कितने 25 पैसे की कॉइन होगी। कभी कभार तुम्हें क्वांटिटी दिया जाएगा, तुम्हें अमाउंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंड करेंगे कि डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है। मतलब तो समझाया मैंने, लेकिन कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको देखा जाता है, बड़े आराम से देखेंगे। इसको लिखो इन अ बैग, a bag contains ₹720। कितने हैं? 720 रुपए है बैग में। If the denominations of ₹1, ₹1 50 पैसा and 25 पैसा coins. Okay. In the ratio of 5:12:20.
Find the total number of 25 paisa coins in the bag. क्वेश्चन आप समझ तो आ ही गया होगा क्या क्या है। कह रहा है हमारे पास बैग है, बैग में ओवरऑल अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 720, लेकिन उसमें बोला गया ये 720 जो है वो किससे खाली बना हुआ है, या तो उसमें तुम्हारे पास 1 रुपये की कॉइन है, या तो 50 पैसे की है, या तो 25 और कुछ नहीं। अब वही किसी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, वही हमें चेक करना है, वो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही है, इसका मतलब ये नहीं 12 ही है, इसका मतलब ये नहीं 20 ही है, इसका मतलब है ये इनके बीच में कंपैरिजन है। अगर ये 5 है तो ये कितने, तो ये कितने, तो ये होता है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, देखो पहले मैं करूँगा कैसे, ठीक है इधर देखो। मैंने बोला फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना ही मानता, देखो रेशियो ये है, ये मेरे 1 रुपये की कॉइन, ये 50 पैसे की, ये तो रेशियो दिया। यानी अगर 1 रुपये की 5 है, ये तुम्हारी 12 होगी, ये तुम्हारी 20 होगी। अच्छा अगर ये तुम्हारी 10 होगी, यानी इंटू 2, ये भी इंटू 2, ये भी, डू यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं? मैंने क्या करा, मुझे कभी दिया क्या था अमाउंट 72, इधर नजर रखना, अमाउंट दिया। उसके बाद जो मुझे दिया था रेशियो दिया था, किसका रेशियो दिया था, क्वांटिटी, इनका रेशियो दिया था क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी मुझे अभी पता। मैंने सोचा एक काम करते हैं, क्योंकि अमाउंट दिया है, पहले मैं ये देखता हूँ कि ये अमाउंट कितना बनाएंगे, पूरा सुनना चाहिए, ये अमाउंट कितना बनाएंगे, कौन कितना अमाउंट बनाएंगे। अगर इतना ही होता, इतना है नहीं, मान लो इतना ही होता, क्योंकि जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा वो तो इसका मल्टीपल होगा ना, नहीं आ रही आवाज, जो भी एक्चुअल अमाउंट है वो इसका मल्टीपल ही होगा या नहीं होगा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो इसका मल्टीपल है। लेकिन जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी से यहाँ पे भी किया, उसी से यहाँ पे। लेकिन इसको तरीका कैसे देखना, मैंने बोला मान लीजिए इसमें 5 ही कॉइंस, इतनी ही, तो ये अमाउंट कितना बना दे, 5 रुपये, 1 रुपया 5 कॉइंस होगी तो 5 रुपया बनाए। अगर 50 पैसे 12 कॉइंस होगी तो अमाउंट कितना बनेगा, 6 रुपया, 2 50 पैसे 1 रुपया बना दे। अगर 25 पैसा 20 होगी तो क्या 5 ही रुपया बनेगा या नहीं, क्योंकि 25 पैसा 4 25 पैसा 1 रुपया बनाते हैं, तो 20 कितना बनाएगी, हमने बोला 5 रुपया। यानी अगर मेरे पास यही रेशियो होता और यही क्वांटिटी होती, क्वांटिटी ये नहीं है, अगर मेरे पास यही होती तो टोटल अमाउंट तुम्हारा कितना बनता, 5, यानी बैग में अगर इतना ही प्रेजेंट होता तो टोटल अमाउंट कितना बनता, 5 + 6 प्लस वो कितना होगा, यानी 16 रुपया बनता है। 16 बराबर 72, एब्सोल्युटली राइट। हाँ तो तुमने बोला सर 16, हमारे हिसाब से तो 16, लेकिन बैग में कितना है, तो क्लियर है, समझ आ रही है बात सबको, ठीक है। अब तुम्हें देखना है सर इसको किससे मारेंगे, किससे मारेंगे, 16 को किससे होगा ताकि 720 आ जाए, 45 देखो कैसे करना है, इधर देखो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन 16 × 4 तो पता है 64 होता है, हटाओ साइड पे, यानी 640 हो गया, यानी 16 × 40 जो है 640, बचा कितना 80, 16 का आधा, 16 10 होता है 160, आधा हो गया 5 से अगर करोगे 80, 80 की तो कमी 5 और दे दो, यानी कितना आ गया तुम्हारा 45, तुमने बोला 16 45, यानी इसका मतलब ये हो गया, तुमने बोला 16 रुपया था, लेकिन आप 16 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 16 अमाउंट, 16 यूनिट्स, लेकिन उसका वैल्यू किसके बराबर, 70 के बराबर, डू यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है जहाँ पे तुमने 1 रुपया माना उसके बदले कितना माना, 45 माना, तो इसका मतलब ये हो गया अगर तुम्हें यहाँ पूछा जाता कि टोटल अमाउंट एक्चुअल में कितना बना रहे, ये 5 नहीं बना रहे, ये 5 × 45 बना रहे, यानी कितना 225 बना रहे। अगर यहाँ पूछा जाता ये 6 × 45 बना रहे तो ये 270, ये कितना अमाउंट बनाएगा, तुमने बोला 5 × 45 बना रहे, ये भी बना रहे हैं ना 5 × 45, तो कितना आ गया 220, यानी आपके 25 पैसा एक्चुअल में अमाउंट। अब जरा इसको ऐड कीजिए, व्हाट इज 225 + 225, 450, 450 + 270 कितना होगा, बराबर आ गया, बराबर आ गया। अब तुमसे क्या पूछा गया, पॉइंट्स कितनी है, भाई अमाउंट निकल गया, 1 रुपये में 4 होती है 25 पैसा कॉइन, 25 में कितनी होगी × 4, तो तुमने बोला क्वांटिटी किसकी,
25 पैसा कॉइन्स की कितनी होगी? आपने बोला कि 25 इंटू कितनी आ गई, यानी इस बैग में 900 कॉइन्स। किसको समझ नहीं आया? सिंसियरली हाँ, मैं फिर से बताऊं। अच्छा, किसको समझ आ गया? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो मैंने किया क्या, यानी जब भी तुम्हें अमाउंट दिया हो और यहाँ से रेशियो दिया हो, क्या दिया हो? हमें अमाउंट दिया है, तो हम उस क्वांटिटी का रेशियो दिया हो, तो उस क्वांटिटी को पहले हम अमाउंट में चेक करें। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो एवरीबडी? देखो, ये क्वांटिटी थी 5, इधर नजर रखना, क्वांटिटी थी 5, कितनी थी? 5 क्वांटिटी थी। और समझ आ रहा है? यानी आपको कितनी क्वांटिटी थी? इधर देखो, जैसे यहाँ पे तुम्हारी क्वांटिटी कितनी आ गई? 900। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो इसका मतलब है एक्चुअल में जो क्वांटिटी थी वो 900 थी, यानी इसको मल्टीप्लाई किससे किया? 45। इसको भी 45 से करो, इसको भी 45 से। ये क्वांटिटी का रेशियो, एक्चुअल रेशियो क्वांटिटी। समझ आया या नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? यानी क्वांटिटी का रेशियो, यही चीज मैं बोल रहा था। मैंने क्या किया? मैंने बोला हमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। इधर देखो, इस ऐसे वाले क्वेश्चन को हम क्या करोगे, क्या दिमाग में रखोगे? ऐसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। क्वांटिटी दिया है, अमाउंट वहीं से दिया था, बैग में पैसा है कितना। हमने देखा कि जो क्वांटिटी है, मान लीजिए अगर इतनी हो, इतनी है नहीं, इसका मल्टीपल हो। हमने पहले देखा अगर इतना ही होता, यानी अगर बैग में तुम्हारे कितनी क्वांटिटी होती, अगर तुम्हारे 17 और ये हो गए 37, यानी ये 5, ये 12, ये कितना अमाउंट बना रहा है। हमने उसी को कंपेयर किया किससे? तो सबसे पहला काम जो है, जब अमाउंट दिया होगा उसको अमाउंट में कन्वर्ट करो, उसके बाद कंपैरिजन। यहां से तुम्हें निकलेगा एक को हम कितना वैल्यू देंगे। ये देखो, ये हमारे हिसाब से टोटल आया, यानी बैग में अगर 16 होते, अगर बैग में क्या होते, 16 रुपये होते, पूरा सुनो, अगर बैग में 16 रुपये होते तो 1 रुपये की 5 होती, 50 पैसे की 12 होती और 25 पैसे की 20। लेकिन 16 रुपये तुम्हारे बैग में नहीं, तुम्हारे बैग में 720, इसीलिए मैंने किया 16 जो है 720 के बराबर। तो एक का वैल्यू कितना है, यानी जहां तुमने 1 रुपया माना था वहां तुम क्या मानो, 45 मानो। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आया था? तो टोटल अमाउंट यहाँ पे एक्चुअल में कितना होगा? 5 × 45। ये कितना बना रहा होगा? ये 6 रुपया बना रहा था 16 के हिसाब से, लेकिन 720 के हिसाब से 6 × 45। ये कितना बना रहा था? 5 बना रहा था 16 के हिसाब से, लेकिन 720 के हिसाब से 5 × 45। यू गॉट योर आंसर। तुमने बोला 225 रुपीस बना रहा है, यानी बैग में इसकी कंट्रीब्यूशन 720 में से कितना है? 25 है। और अगर कंट्रीब्यूशन है तो तुम्हें पूछा गया था कॉइन्स की क्वांटिटी कितनी है, इनटू 4 कीजिए, खत्म हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिनोमिनेशन। Okay, now the question is little reversed. A bag contains 961 coins. अब क्या दिया हुआ है? उधरी से दिया है टोटल नंबर ऑफ coins. A bag contains 961 coins in the denomination of rupee 150 paisa and 25 paisa coins. ठीक है, यहाँ पे अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है एंड द रेशियो बिटवीन देयर वैल्यूज। Three is to 2 is to 1. ये दिया है 3 is to 2 is to 1. Let me check it. 3 is to 4 is to 5. Find the total number of 25 पैसा। ऑप्शंस भी दे देता हूँ।
320, 630, 310, 630। पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है? पिछले वाले में अमाउंट टोटल दिया है, वहां पे डिनोमिनेशन तो जरूरी है, डिनोमिनेशन के बगैर कहां निकालोगे? ये दिया हुआ है कि बैग में अगर कॉइंस है, देखो यहाँ पे क्या दिया, बैग में कॉइंस है लेकिन कौन सी प्रेजेंट है? एक तो 1 रुपए वाली है 50 पैसे, एक बच्चा था वो पता क्या करता था, वो 25 पैसे को कन्वर्ट करता था 1 रुपए में। यहाँ कन्वर्जन कहाँ से आ गई? समझ आ रही है? तो याद रखिएगा ये डिनोमिनेशन, यानी बैग में सिर्फ कॉइंस कौन सी? 1 रुपए की, 50 पैसे की और 25 पैसे। और कह रहा है रेशियो बिटवीन देयर वैल्यूज यानी जो इनका वैल्यू है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। मतलब क्या होता है वैल्यू? यानी 1 रुपया जो कॉइन होगी वो अगर 3 बनाता है तो 50 पैसा तब 4 बनाता होगा और 25 पैसा जो है 5 रुपया बनाता है। उल्टा दिया है सारा। 2 मेजर क्वेश्चंस, दोनों हो गए खत्म। तुम्हारी आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? हार्डली जब आप सीखेंगे, ये हार्डली आपके 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन हैं अगर कैलकुलेशन स्टेज। हमारा ट्रायंगल्स का कैसे और 620 आ गया। देखो भाई इधर से चेक करते क्या इसका सही है या नहीं। इधर से देखो सारे आराम से देखो। बैग में ऑलरेडी तुम्हें टोटल नंबर ऑफ कॉइंस दिया है। यहाँ पे अभी जो मुझे दिया हुआ है वो क्वांटिटी दिया है, टोटल क्वांटिटी कितना दिया है। लेकिन यहाँ पे रेशियो जो दिया है वो किसका दिया है? देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, यही है कॉइंस, 3 कॉइंस। यहाँ पे तुम्हें अमाउंट का रेशियो दिया है। अमाउंट को हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे, हम अमाउंट को क्वांटिटी में चेंज करेंगे। यानी अमाउंट के रेशियो को किस में लाएंगे? जब तुम्हें टोटल अमाउंट दिया होता तो क्वांटिटी को हम अमाउंट में ला दें, जब क्वांटिटी दिया है तो अमाउंट को हम क्वांटिटी में लाएंगे। देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है इनका वैल्यू का रेशियो क्या है? 3:। इसका मतलब क्या हुआ? यानी 1 रुपया जो है 3 रुपया बना रहा है। अगर 1 रुपया 3 रुपया बना रहा है, 50 पैसे कितने बना रहा होगा और 25 कितने बना रहा होगा? लेकिन क्या इतना ही बना रहा है? ये रेशियो दिया है। यानी अगर ये 30 बनाएगा, ये 40 बनाएगा, ये 50 बनेगा। रेशियो समझ आ रही है बात? तो मैंने क्या करा, मैंने बोला रुक जाओ, अगर मैं इतना ही मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? बैग में इतना ही है, यानी बैग में 12 ही रुपये कितने हैं और वैल्यू का रेशियो ऐसे। तो मुझे बोलिए क्या क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर 1 रुपया 3 रुपया बना रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी होती? 3 की। अगर 50 पैसा 4 रुपया बना रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी होती? 8। अगर 25 पैसा 5 बना रहे तो क्वांटिटी कितनी होती? 20। यानी अगर तुम्हारे पास कितने रुपये थे? 12 रुपये थे, तो क्वांटिटी कितनी बन रही थी? तुमने बोला 3 + 8 + 20, यानी ये आ गया 31। यानी तुम्हारे हिसाब से 31 पॉइंट थी बैग में, लेकिन बैग में कितनी दी हुई है? 961 कॉइंस दर्ज दी हुई है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड? तो मुझे बताइए क्या 31 का ये मल्टीपल है? हाँ 31 स्क्वायर। 31 into 30 is 930। 31 एक और जोड़ दोगे तो 961। अगर 31 का स्क्वायर याद होता तो सीधे बोल देते 961। समझे या नहीं समझे? यानी एक्चुअल में बैग में 961 कॉइंस है, सिर्फ 31 नहीं थी। तो तुमने बोला 31 जो है वो किसके बराबर? तो 1 का वैल्यू किसके बराबर? इस 1 का वैल्यू का मतलब है एक्चुअल में जहां पे तुमने 1 माना है क्वांटिटी, उधर पे कितना मानो? 30 मानो। सॉरी, उधर पे कितना मानो? उधर पे 31 मानो। अगर 31 मान लिया तो इसका मतलब हो गया क्वांटिटी देखना। यहाँ पे देखो, मुझे ये देखना था, तुमने बोला सर क्वांटिटी 25 पैसे की, हमारे हिसाब से तो 20 थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती? 20 into 31 होती। तो कितना आ गया तुम्हारा? 600 एंड शाबाश सारे बोलिए 20।
अगर तुमसे यहाँ पे पूछा गया होता टोटल वैल्यू कितना है इसका, वो भी निकाल सकते थे। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 4 करते। क्लियर हो? यानी 145 रुपीज से बनाते ना 145। और समझ आ रहा कैसे? ये क्या आया तुम्हारा क्वांटिटी, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है 25 पैसे की, यानी 620 पॉइंट्स प्रेजेंट है। तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे क्योंकि 4 जो है 1 रुपया बनाती है। तो जब तुमने डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आ गया 145। कैसे 160 सॉरी कितना मैंने बोला, मैंने कितना बोला 155 सही बोला, ठीक है। कैसे डिवाइड बाय 4 155 यानी ये रुपया बनाती कितना रुपीस 150। देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि टोटल पैसा कितना था बैंक, टोटल पैसा कितना था बैंक में, इसने 155 बनाया। जैसे ये आ गया तुम्हारा, ये 8 था, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होती 8 इंटू, अब देखो ये कितना हो गया 248। तो ये कितना पैसा बनाएगा 124। ये कितनी होती 3 इंटू 31, पैसा कितना बनाएगा ये 9। आई बात समझ, तुम्हें नहीं आ रहा आया समझ, श्योर क्लियर हो गया। तो ये बनाते 93 रुपीज, ये बनाते 124, ये बनाते 150। तो टोटल अमाउंट बैग में कितना होता 155 प्लस 154 कितना हो गया 279 और ये कितना हो जाएगा 372, यानी बैग में 372 रुपीज। तो अगर वो भी पूछा जाता वो भी निकाल करना कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वांटिटी दिया हुआ है और तुम्हें रेशियो इनके वैल्यूज का दिया है, तो पहले इसी वैल्यू में देखो क्वांटिटी का रेशियो क्या है, समझ आ रही है? क्वांटिटी का रेशियो क्या है, जो रेशियो आ रहा है हमने देखा अगर इतना ही रुपया होता तो क्वांटिटी का रेशियो ये आता। तो इसका मतलब हो गया 31 पॉइंट्स की बैग, लेकिन बैग में दी थी 961 पॉइंट्स। तो हमने वही चेक किया, हमने बोला ए का वैल्यू कितना आया, यानी आप क्या करो जो आपने क्वांटिटी यूज किया उसको 31 टाइम्स करो। क्या करो, वही चीज मैंने हर जगह किया। मैंने बोला 25 पैसा निकालनी थी, अगर यहाँ पे हमारे हिसाब से 20 था तो हमें इनटू 31 करना था, यानी एक्चुअल का जो बैग था कितने पॉइंट्स होती। आप चेक कर सकते हो 620 प्लस 248 कितना होता है, शाबाश 868, 868 प्लस 93 कितना हो जाएगा आपका 960। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, समझे या नहीं समझे? रखा दिमाग में, समझ आ गया? आप जाके करो डिनोमिनेशंस के क्वेश्चन ऐसे करो, ठीक है? यू कैन जस्ट फिनिश द नो टाइम। अब तुम्हें कभी 5 रुपए का दिया होगा तो पता चलना चाहिए आपको 5 रुपया होता क्या है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? जनरली तुम्हें यही दिया होगा। ऑलराइट, आपके इम्पोर्टेंट देखो, हमें प्रोपोर्शंस भी तो देखने हैं ना, प्रोपोर्शन ऑफ इक्वालिटी। एनीवेज I will first of all show some questions. यहीं पे मैं तुम्हारे इनकम वाले क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा, खत्म करूंगा। और इससे भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग वाले इनकम वाले, ठीक है? चले इनकम एक्सपेंडिचर से तुमने बहुत बार देखा, जनरली ये सेविंग्स परसेंटेज में भी डाला जाता है, तो वहां पे भी देखें, ठीक है? इसने कितना बचाया, उसने कितना बचाया, उधर अलग तरीके से देखेंगे। इधर फॉर्मूलाज काफी सारी होती है, लेकिन यहाँ पे जो हम फॉर्मूला देखेंगे वो ये होती है, भाई तुम्हारी इनकम क्या होती है, तुम कमा कितना दे, इसी जो ये टोटल इनकम है इसमें से तुम कुछ खर्चा क्या होता है एक्सपेंडिचर, और तुम्हें एक्सपेंडिचर कुछ खर्चा करके जो बच गया वो तुम्हारी सेविंग, ठीक है ना? ठीक है ना? ये वो वाला नहीं है कंजप्शन इनटू वो वाला नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सीधा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है सेविंग। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं, वहां पे तुम्हें इनकम दिया होता है,
एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया है, सेविंग दी, या उल्टा दिया। कभी कभार तुम्हें सेविंग के रेशियो दिए हुए या सेविंग किसी की दी हुई हो, तुमसे पूछा जाता है उसकी इनकम क्या थी, तुमसे पूछा जाता है दो बंदों में से बताओ ज्यादा से ज्यादा इनकम किसकी। मतलब ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, ठीक है। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कैसे इनको बनाया जाता है, ठीक है, बड़े आराम से देखेंगे और आप देखोगे कि मैं रेशियो के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करूंगा। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए मैंने बोला था अगर घर पे क्वेश्चन देख ले, कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। रीजन ये है कि दैट एटलीस्ट इफ यू विल टेल मी सम क्वेश्चन व्हिच यू वर नॉट एबल टू डू, either I will show it on the board, most probably I will show it on the board here. Okay, any question? Second, अगर कोई जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिया जिसमें मिक्सचर एलिगेशन है, वो बात है देखो मैं बताऊंगा, उससे वो भी पता चलेगा कि आगे क्या आने वाला है। अदरवाइज अभी आपको पता ही नहीं, यू विल नॉट एग्जैक्टली नो दैट हमें क्या आगे पढ़ना। जैसे एजेस की प्रॉब्लम है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अभी जाके तो एजेस वाले क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन एजेस में हम एजेस में पढ़ें, कुछ टेक्निक्स को अपडेट करूँगा आस्ता आस्ता। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ा, मैंने उस वक्त रेशियो अलग तरीके, लेकिन जब मैं मिक्सचर पे आ गया मैंने रेशियो को एडवांस लेवल पे लिया, तो ये अपडेट होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो सबको समझ आ गया, नहीं ये पता ही है, लेकिन इतना ही नहीं होता ये फॉर्मूला याद है और आपसे क्वेश्चन हो गया। हमें तरीका देखना, हमें इक्वेशंस नहीं लिखनी है सर, डू यू अंडरस्टैंड? कहीं कभार अब मामूली सी इक्वेशंस आ जाएगी, उसको भी आस्ता आस्ता खत्म करेंगे, ठीक है। मामूली सी भी अगर आए, कोई फार्मूला हम क्वांट में यूज ही नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर मेंसुरेशन। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट फॉर उसका भी लॉजिक दूंगा ताकि वो कभी भूले ना, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द रेशियो बिटवीन A and B इज इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम बिटवीन and ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसको ये समझ आ गया वो गलती नहीं करेगा, फुल स्टॉप। इफ पहले बेसिक से शुरू किया है, लेकिन ये बेसिक क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Find income of A। तुम्हारे ऑप्शंस दिए, क्वेश्चन आराम से लिखा करो, जल्दबाजी नहीं। देखो भाई, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, किन किन की बात की? मैं देखो मैं बोर्ड कैसे यूज करता हूँ, ऐसे तुम्हें रफ यूज करना, ऐसे तुम्हें लिखना है, ये सीखो यार। मुझे वो बच्चा पसंद नहीं है जो कॉपी के बीच में करता है इतना बड़ा लिखे, आई डोंट लाइक, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज उससे कुछ हासिल नहीं है, उससे परेशानी क्या होती है, क्योंकि तुम्हें एक ही क्वेश्चन मत करना, हाँ फिर पता क्या करना पड़ता है, जहां जहां क्वेश्चन में बेचारी ने गैप डाली ना उधर आ गई, डोंट डू दैट, कुछ दिखेगा नहीं। रफ को अच्छे से यूज करो, जल्दी जल्दी यूज करो, मिनिमम यूज करो। पहले देखो किस किस का दिया है। अगर मुझे शुरुआत करना हो, देखो कुछ चीजें मैं ओमिट कर सकता हूँ जब अगर मैं क्वेश्चन को करूँ, लेकिन आप हमको दिखाओ ये प्रैक्टिस से आस्ता आस्ता फिर उसको भी ए और बी के बीच में रेशियो दिया, लेकिन किसका दिया? तो यहाँ पे मैंने इनकम लिखा जल्दी से, ठीक है। आप इनकम नहीं लिखना एग्जाम में, आप आई लिख लेना, टाइम बच जाएगा। किसका टाइम बचेगा? 5 लेटर लिखने का, ठीक है। तो कितना दिया है इसका इनकम? बात सुना। उसके बाद तुम्हारा एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है इन्हीं के बीच, कितना दिया है? क्या ये गलत है या सही?
अब देखो, अब मैं अंडरस्टैंडिंग लिखूंगा तुम्हारी कितनी होगी है जो मैंने पढ़ा। सेम नहीं है सर, ठीक नहीं है सर। ठीक नहीं है, ओके। एक ने बोला ठीक नहीं है, और कौन कौन बोल रहा है ये ठीक नहीं है? हाथ। अच्छा, कौन कौन बोल रहा है ये ठीक? प्रॉब्लम इज ये रेशियो का ही इनकम। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर इनकम 5 है, उसमें से 9 कहाँ निकलेगा? अरे अकल कर दो, ये रेशियो है। अगर ये फॉर एग्जांपल 5x है, ये कितना होगा? ये यहाँ पे x का वैल्यू लाख भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, हाँ 20,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो, क्या इसको भी x लिखूं? x कैसे लिख सकते हैं? मुझे कहाँ पता है? ये तो y भी हो सकता है, और y का वैल्यू अगर यहाँ y है तो यहाँ पे भी y, तो y का वैल्यू 10 रुपया भी हो सकता है, तो गलत कैसे? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो पहली गलती जो बच्चा करता है, इसीलिए मैंने बताया ना, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे, इसको कभी भी गलत नहीं है। अच्छा, आधे बच्चे पता है इसको क्या करेंगे? वो बोलेंगे नहीं सर हमें ऊपर वाला बड़ा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? वो इसको इंटू 2 मारेंगे, ऊपर भी वो नहीं, यहाँ पे भी आप ये 10 बनेगा, ये कितना बनेगा? अब वो बोलेगा 10 में से 9 निकालूंगा। आप नहीं निकाल सकते, बताओ क्यों? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? देखो, एक मैंने क्या बताया, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ दिस इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। क्या करेगा बच्चा? इंटू 2 मारा, जो थोड़ा दिमाग लड़ाएगा उसने पढ़ा होगा रेशियो, उसने बोला इंटू 2, अगर यहां से भी मारा यहां से भी मारा, ये बन गया 10, ये कितना बन गया? अब बोलेगा इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाला, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 6 में से 5 निकाला, यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया। समझना मेरी बात। उसके बाद देखो, उसके बाद बोलेगा ये सेविंग बन गई ना इसकी, 10 में से 9 निकाला, 1 बन गया, ये इसकी सेविंग बन गई, और सेविंग कितना दिया है? तो तुम बोलोगे 1 का वैल्यू कितना आ गया? अच्छा, यहाँ पे भी तो 1 आ गया, फिर तो इसका भी वैल्यू 26,000 होना चाहिए था। ये क्या कितना दिया है? ये गलत क्यों? क्योंकि सर मैंने कल भी आपको बताया, आप ऐसे माइनस कर ही नहीं सकते हैं। आप तब माइनस कर सकते थे अगर पार्ट का वैल्यू सेम। आपको कहां पता कि ये रेशियो दिया, क्या दिया? ये रेशियो दिया 5:3। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता था पार्ट, यहाँ पे कुछ और हो सकता, ठीक है। अकल की बात है, यहाँ पार्ट का वैल्यू कम हो गया, बचा रहा है पैसा। अब इसको कैसे करेंगे? आधे पता है इसको कैसे करते हैं? आराम से सुनो, आराम से सुनो। आधे देखो इसको कैसे करते हैं। आधे इसको लिखेंगे 5x, इसको भी क्या लिखेंगे? तो ये बन गया 9 और ये भी क्या बन गया? यही है, यही है। क्रिस क्रॉस में कैसे सोल्व नहीं कर सकते? वो भी आ सकता है। सारे क्वेश्चन का आंसर जो मैं बोल रहा हूँ पहले से, मैंने क्या बोला अभी सही है। यानी इसकी इनकम अगर मैंने 5x मानी, एक्सपेंडिचर इसका 9 हुआ। अगर इसकी इनकम 3x है, इसका एक्सपेंडिचर देखो, इसका पार्ट और इसका पार्ट सेम होना, इसका पार्ट इसका पार्ट। अब देखो ये x था, ये y था, क्या मैं इसमें से डायरेक्टली काट सकता तो बोल सकता था ये सब इतने के बराबर था पार्ट का वैल्यू। जब तक पार्ट का वैल्यू सेम ना होगा ना ऐड कर सकते हो ना। अब मुझे बताओ इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, सॉरी इसकी सेविंग कितनी होगी? तो इजी है ना। इसका इनकम कितना है? -9 को, यही क्या होगा इसका? इसका सेविंग क्या होगा? बोलो क्लियर हुआ यार? यही है ना। लेकिन ये दिया हुआ है तुम्हें वैल्यू, कितना दिया है? 1 का 26,000। इधर देखो ये किसके बराबर दिया? इसका रेशियो दिया हो, और ये कितना दिया? बोलो क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, ये 18 था, ये 18 है, ये 18 था। उसको कोई मसला नहीं, इधर से मैं 8,000 भी लिख लूँ, कोई मसला नहीं। दूसरी ये क्लियर हुआ नहीं आया? मैंने बोला देखो ये क्या दिया था, ठीक है, आराम से सुनो। मैंने बोला 5x - 9y क्या है? सेविंग इसकी 80 है ना, सेविंग्स ऑफ A। उसके बाद सेविंग्स ऑफ B क्या है? इसमें कोई कंफ्यूजन मत। अच्छा, अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया, क्या यही रेशियो होता है?
यही रेशियो होता है। अच्छा ये दिया था मुझे, ये कितना दिया था, ये कितना दिया था 26,000 और ये कितना था, यही चीज लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको छोटा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ गया। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे देखो यही चीज मैंने ऐसे लिखी, मैंने बोला दिस इज टू दिस विल बी दिस इज टू दिस, मैंने इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। लिखने का तरीका रुतबा क्लियर है, श्योर। हम क्यों बैठे, whose fault is it? इसकी सेविंग मैंने क्या करा, मैंने ये पहले ही काट दिया, इसको काटा यहाँ पे क्योंकि आपको मैंने बोला ऐसे काट सकते हैं सेम टर्म से, यानी मैंने ये 3 0 काटने का मतलब है 1000 से डिवाइड किया है, यहाँ से अगर किया तो यहाँ से भी। अब ये 26 है, ये कितना है, तो ये 2 13 हुआ, ये 2, यानी इनका रेशियो जो है 13:9। नाउ को इधर मारा, ये बन गया तुम्हारा, इधर ये बन गया तुम्हारा 45। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ये कितना बन गया तुम्हारा, तुम्हें क्या पूछा गया है, इनकम ऑफ ए। आराम से सुनो, ये बन गया तुम्हारा 45, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बन गया तुम्हारा, दूसरा क्या बन जाएगा, इधर देखो ये 45x - 81y इज इक्वल टू 39x - 65y। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? हाँ कंफ्यूजन है कोई, क्या ये चीज समझ आ रही? हाँ अब मुझे एक चीज बताइए, ये मैं जो बता रहा हूं ना, मैंने क्या बोला, ये एक इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक खुद है, इसके बाद मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा। लेकिन इधर से तुम्हें एक चीज दिख रहा है, अगर मैंने ऐसा किया और मैंने सारा सही किया, क्या इसमें कहीं पे तुम्हें लग रहा है मैंने कहीं गलती की? लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा था उस हिसाब से ये प्रोसीजर सही नहीं, मतलब ये सही है सारा, लेकिन जो तुम कर रहे हो तुम कहीं नहीं पहुंचो। रीजन क्या है, रीजन क्या है, तुम्हारे कितने वेरिएबल हैं, ये x और y के बीच में रेशियो निकल गया। मुझे क्या करना था, x और y के रेशियो निकल रहा है, वैल्यू नहीं निकलेगा, x और y के बीच में रिलेशन निकलेगी। तो तुम परेशान, तुमने बोला सर हमें कैसे x निकलेगा, हमें तो चाहिए x, आप तो कहीं और ही फंसे। नहीं आ रही बात सर, इसीलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, किधर से देखिए, ये समझ आया? यानी आपने जो लिखा था ये 3x, ये 3x, ये 9y माना, ये 5y माना, इसमें कोई गलत नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सही। लेकिन जैसे तुमने बाद में लिखा, तुम दो इक्वेशन में आ गए, ये जो बच्चे दो वेरिएबल में आ जाते हैं ना, तुम दो इक्वेशन में आ गए और तुम फंस गए, तुम कहीं नहीं पूछा। अगर इसी चीज को मैं अलग तरीके से इधर नजर रखी, मैंने बोला इनकम किसके बराबर, शाबाश, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अगर मैं इनकम में से सेविंग निकालूं, क्या वो एक्सपेंडिचर होगा? अगर मैं इनकम में से सेविंग निकालूं, क्या वो एक्सपेंडिचर होगा? अब देखो क्वेश्चन कैसे मालूम है, इसीलिए मैं बोलता हूं पहले रुको, अब देखो कैसे मालूम है क्वेश्चन, देखो एंड इट इज जस्ट वन स्टेप, ओके। इसको हटाया हूं, इस y की मुझे जरूरत नहीं, अभी नजर रखना मैं क्या करूं, इधर नजर, मैंने बोला सर ये लिखा था मैंने, ये 3x और 5x, 5x और 3x, मैंने बोला इसकी सेविंग कितनी, इसकी सेविंग कितनी, ऐसी रखनी, ठीक है, ये रिड्यूस नहीं करना क्योंकि एक्चुअल वैल्यू, मुझे एक्चुअल वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू काट, तुम यहाँ पे काटने बैठोगे तुम, इसका मतलब हो गया तुम सेविंग में से 26 रुपया निकाल दो, ऐसा नहीं करना। एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग कितनी है, पता है इसका एक्सपेंडिचर कितना, ये बन गया 5x माइनस, ये होगा एक्सपेंडिचर होगा, इनकम में से सेविंग निकालो, इसका कितना होगा? अब मुझे बताओ, अगर ये एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये इनका रेशियो होगा, क्या ये उधरी से नहीं किया, ये 9:5 के बराबर, क्या तुमने एक वेरिएबल को खा गए या नहीं खा गए? ओह सर, मैं आया समझ, ये उधरी से दिया था ना एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5,
मतलब इसका एक्सपेंडिचर हमारे हिसाब से ये, इसका एक्सपेंडिचर हमारे हिसाब से ये, दोनों का रेशियो ये, और उधरी से दिया हुआ है 9:5। क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, तुमने बोला देखो यहां से ये बन गया 25x माइनस इसको जब किया ये बन गया 1,30,000 बन गया। यहां से देखो ये हो गया तुम्हारा 27x इज इक्वल टू 27x, राइट। और ये बन गया 9 × 18 कितना होगा 1,62,000, ये बन गया माइनस 1,62,000। डू यू अंडरस्टैंड? खत्म हो गया सारा। इसको तुमने किधर लिया, इसको जब तुमने किधर लिया ये बन जाएगा तुम्हारा 32,000, इसको तुमने किधर लिया ये बन गया तुम्हारा 2x, माइनस माइनस वो कैंसिल हो गया। तो यहां से तुमने क्या देखा, x का वैल्यू तुम्हारा 16,000 आ गया। x का वैल्यू 16,000 आ गया, तुम्हारा सेविंग किसका, तुम्हारा इनकम किसका निकालना था, इसका। इन तुम्हारा तुमने 5 से ये तुम्हारा आ गया 80,000, तुम्हारा आंसर। किसको समझ नहीं आया है? दो वेरिएबल को समझ आया कैसे वो मिट किया? क्योंकि मैंने एडवांटेज लिया। अगर मैं वैसे चलता वो गलत नहीं था, वो भी सही था, लेकिन आगे क्या करते तुम निकाल रहे हो इसका रेशियो, भाई ये उधरी से दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। तुम्हें जो रेशियो दिए हैं, दो रेशियो दिए हैं, तो एक ही को ट्राई करो करने। अच्छा आपने बोला सर क्या इसका कोई दूसरा तरीका बन सकता है? इधर देखो सारे सुनो, क्या बोला मैंने? दूसरा तरीका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इधर नजर इसीलिए मैंने बोला तुम बोलोगे 2 3 मेथड दिखाए, कोई बात, बोलो जो बोलो, आई बात समझ, जो मन करे। इधर ये हो गया। अब अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला सर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया 9:। अच्छा मैंने अगर इसको 9x लिखा तो इसको क्या लिखा, लेकिन ये किसका रेशियो, बताओ इनकी सेविंग कितनी, इसकी कितनी। अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करूं, क्या वो तुम्हारी इनकम होती है या नहीं? तुम्हारा ये आ गया 26,000 प्लस 9x, ये आ गया तुम्हारा 18,000 प्लस 5, ये इनकी इनकम का रेशियो निकलेगा। वो बोलो क्लियर है, लेकिन वो दिया है बराबर किसके लिए? नहीं आई बात समझ, वो समझ आ रहा है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, देखो कैसे मारते हैं। इधर देखो, इसका यूज नहीं करना है, आराम से 3 × 26 हो गया 78,000, रखा साइड पे। 5 × ये हो गया 90,000 ये 70, ये आ गया था तुम्हारा 78, इधर ये बन गया 12,000, ये बन गया 27, ये बन गया 25, ये बन गया 2 यहाँ पे, ये बन गया x का वैल्यू 6,000। अगर x का वैल्यू 6,000 है तुमने किधर डाल दिया, ये बन गया 54,000 और सेविंग को ऐड किया 26,000 हो गया 80,000, आंसर। लेकिन मैंने ये प्रेफर नहीं किया ये मेथड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू निकलेगा उससे मेरी एक्सपेंडिचर निकल रहा है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग को बाद में मुझे ऐड करना पड़ता है एक एक्स्ट्रा। लेकिन समझ तो आ गया? फिर बोलोगे सर ने तुम देखो मसला क्या है, मैं क्यों दिखाता हूँ ये सारी चीजें। फिर बोलोगे सर ने वही क्यों लिया, इसलिए बोल रहा हूँ सब चीजें से। आई बात हो तो क्लियर हो? ठीक है, चले आप। रेशियो को कभी भी तुम वैल्यू जोड़ नहीं सकते जब तक वो वैल्यू ना हो। रेशियो जब तक वैल्यू ना बने और वो भी सेम टाइप का, तब तक तुम उसको जोड़ नहीं सकते। तुमने बोला ₹1 को $1 ऐड करेंगे, वो 2 होता है ना। तुम पहले डॉलर को क्या बनाते, रुपीस बनाते, या ₹1 को डॉलर बनाओ, तब जाके ऐड करो। यानी सेम यूनिट्स। 12th में नहीं पढ़ा तुमने डायमेंशंस? अच्छा है ना। मीटर को हाइट, सॉरी लेंथ को तुम क्या कहते हैं इसको, लेंथ को तुम मास ऐड कर सकते हो, हाइट टर्म्स है वही ऐड। आई बताऊँ यहाँ पे भी वही कर सकते। रेशियो जो होता है वो वैल्यू नहीं। अब बताओ तुम्हारा क्या था क्वेश्चन? 200 कितना बना? वैसे मैंने मुझे लग रहा है मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया होगा। क्रॉस में ठीक है, ये कैसे?
यही है या कुछ और है? यही है सर। यही है क्या मतलब? बोलो अगर क्लियर हो गया तो बोलो क्लियर हो गया। यही है क्या हो चल क्लियर हो गया 100%। अब जरा 3 टर्म्स दिए और इधर देखो पहले। Ratio between income of A, B and C are 3:7:4 and ratio between expenditure is 4:3:5 respectively. ये respectively है, ठीक है? ये याद रखिए। If A saves 3,000 rupees out of 24,000, find savings of C. थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले गए इसको, कुछ खास तो है नहीं। यूपीएससी में पूछा हुआ है। कोशिश करो जैसे मैं लिखता हूँ ना वैसे कोशिश करो लिखने। ऑप्शन यही है सर इसके, यही है। ये देख रहा उसमें और क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है। अच्छा स्टार्ट कैसे किया? लिखना लिखना देखो कैसे स्टार्ट करना है। लिखना 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 रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए बी एंड सी किसके बराबर? 3:7:4।
ये किसका दिया है, इधर साथ में लिखा करो इनकम। हर कोई यहाँ से देखो, आरिफ 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 आरिफ, कोई बात नहीं, यू विल हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस एट होम टू डू। कितने, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, बट जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें जो है उसका क्रक्स है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करने, इनकम इज 3:7:2। मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग ट्राई करते हो, अरे यू लाइक। अगर इनकम का रेशियो दिया है, इसके बाद किसका रेशियो दिया है, एंड रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर्स, यानी इन्होंने खर्चा क्या किया, 4:3:2। अब कभी वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये x हुआ, ये भी x होगा, ये अलग है। इसके बाद ये कह रहा है कि a सेव्स 3000 रुपीज, यानी a कितना बचाता है, 3000 बचाता है। a क्या बचाता है, 3000 बचाता है। इधर से नजर, a का एक्चुअल वैल्यू दिया है सेविंग का 3000, तो तुम्हें पूछा गया बोलो ये कितना बचाता हो, इसको कैसे करेंगे, लेकिन इतना ही नहीं दिया है, आउट ऑफ। इसका मतलब क्या होता, आपने इनकम कितनी लिखी थी, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी है, वो समझ आ रहा है। तो एक का वैल्यू कितना है, यानी इसका मतलब ये जो था इसको इंटू 8 किया, ये बन गया तुम्हारा 24,000। मैं इसके बाद बताऊंगा आराम से, मैं सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ सी नहीं देख रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा दिमाग कैसे लगाना। ये कितना बन गया, 24,000। 7 बोल रहे, क्योंकि ये क्या होता है ना, तो वीडियो चलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली दिखाता क्या करना है, सी बी के साथ हाथ ही नहीं लगाऊंगा, लेकिन समझाने के लिए मुझे सब समझाना है, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। सी की कितना होगा, सी की देखो, इसमें एक्स पार्ट का वैल्यू कितना है, 8000, यानी ये इंटू 8000 है, तो ये भी इंटू, यानी इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी सैलरी कितनी होगी, वेरी गुड, बोलो क्लियर है यानी। अच्छा, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब कैसे करोगे, आज दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ। 4y = 3000। हाँ, 4y = 3000। 4y is equivalent to 3000। 4y, शाबाश शाबाश शाबाश। 4y is equivalent to 3000। तुम सोचो क्या था, सोचो सोचो सोचो, उधर से सब बता, आंसर दे, छोड़ूंगा नहीं। 24,000। मुझे मतलब आपको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे अगर इसका वैल्यू पता चल गया ना पार्ट का, काम खत्म है, क्योंकि इसकी सैलरी मुझे पता है कितनी है। मुझे ये अगर पता चल जाए पार्ट का वैल्यू क्या है, इसमें से ये निकाल दिया, सेविंग आ गई, ठीक है। यानी पार्ट का वैल्यू अब कैसे निकलेगा, दिमाग ऐसे बनाओ, इनकम प्लस सेविंग। इनकम प्लस सेविंग कुछ नहीं होता है, एक तो इनकम भी आएगी और सेविंग भी डालोगे, आप भी डालोगे। 24,000 - 3,000। अब आ गए लाइन पे, इनकम कितनी थी, सेविंग कितनी थी, यानी खर्चा कितना किया होगा इसने। तुमने बोला सर इसने खर्चा किया होगा, ए का एक्सपेंडिचर जो होगा वो 24,000 में से 3,000 निकाला, यहाँ पे लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, कितना हो गया, 21,000 हुआ। यानी इसका मतलब है इसका एक्सपेंडिचर कितना है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, यानी 4 का वैल्यू किसके बराबर, बोलो क्लियर है या नहीं। अच्छा, ये जाता है 500 से हो गया 2000, 5000 से हो गया 20,000, और यहाँ पे 1000 एक और है, वो जो किससे जाएगा, 250 से जाएगा। कितने से जाएगा, तो इसका आ जाएगा 41250, सॉरी 5250, ठीक है। सो 1525, कोई कैंसिलेशन कुछ नहीं। तुम ये चीज सीखो, देखो भाई मैं सीधे से बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम ये नहीं सीख रहे यानी तुम क्वांट नहीं सीख रहे, तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे। जाओ देखो, जब ये करना होगा ना ऐसे हो, जाओ देखो, लिटरली बता, ऐसे हो, चार से गया 5 गया, ये 8 गया 2, अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत है। फिर क्या क्वांट पढ़, सवाल को तेज बनाना है, तुम ये कर रहे,
There are so many great people which are present online as well. ऐसा नहीं है। तो मैंने एक स्टार्ट किए थे 2011 में सुनने लेक्चर, वो अब नहीं आ रहे। गेट के थे वो कौन में सो मच इंडिया, अभी भी है कुछ उसके पुराने हो, बट वो अब बहुत पुराने थे। अब तब से टेक्निक्स चेंज है, वो सेम नहीं है। अगर मेरे पास एक गेट की किताब 2000 एडिशन है 2011 का एप्टीट्यूड, ओके। I was a fan of quantitative aptitude right from the start. Though level of questions is much more than that you will get in any examination. Any examination. वो CAT gate thing. But the techniques have changed. I never see the solution that is given at the back end of that book. I always see the questions. अब कुछ पैटर्न अब चेंज हो गया, अब आने क्या वाले, कैसा पैटर्न आता है। JKSSB जो है वो इरेगुलर बॉडी है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, क्या है, वो कुछ भी ये नहीं होता है आज ट्रेंड क्या चल रही है वो क्या, वो भाई वो उनके लिए होता है जो एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यूपीएससी ने आज क्या पूछा, इस साल क्या पूछ रहे, कहाँ की तरह इंक्लिनेशन है, JKSSB बेचारों को ये नहीं भाग दो है ना। मतलब अभी मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं और ऑन एयर भी बोल रहा हूं, राइट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज उन्होंने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई, क्या करें। एग्जाम लो, तुम्हारे एग्जाम तुम देखो कितने किस रहे। कल परसों एक 3-4 बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं अब हम क्या करें, जिन्होंने ऐसे ही क्वालिफाई काउंसलिंग की। आप लोग बोलते हो ना, मतलब और एग्जाम नहीं हो रहा, आप उनका हालत देखिए ना जिन्होंने निकाला, फिर पास हो रहा है। So it's a very incompetent college, unfortunately. एक तो पहले निकालो काफी टाइम बाद, फिर ऑर्गेनाइज वे में नहीं, उसके बाद जो पैटर्न है, इसीलिए मैंने क्या बोला अब। लेकिन कंपटीशन तो है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकते, डाल दिया, उनको कुछ पता नहीं, हाँ वो आसान डालते हैं, जानबूझ के आसान डालते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ भी डाल सकते। मैंने क्यों तुम्हें ज्योमेट्री इतना डिटेल पढ़ा है, कि व्हाट इज द रीजन, पहली बार दे रहे हैं बेचारे, उठा के डाल देंगे एसएससी के लिए। मैक्सिमम ज्योमेट्री तो सीडीएस एसएससी में ही तो आप उठा के डाल देंगे। कभी कभार मुश्किल पेपर डाला जाता है, जैसे ऐसा नहीं है जो पेपर बनाते हैं वो अच्छे लोगों के पास पेपर जाता है, दे फॉर्म द पेपर, उसके बाद इरेगुलरिटीज है बॉडी, जैसे कुछ पेपर काफी अच्छे बनाए जाते हैं। तो एनीवेज इधर से देखिए, ये हो गया, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 5250 आ गया, 5250 आ गया। तो तुम्हारा काम ये है कि बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान ना दो, ठीक है। आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, जब भी एग्जाम निकलेगा यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू विल नॉट वेट फॉर एडवर्टाइजमेंट्स टू बी आउट, ओके, बी प्रिपेयर्ड। बेसिक्स आर सेम, बेसिक्स आर सेम एवरीवेयर, अंडरस्टूड, ठीक है। रिमेंबर दिस, यानी इसका मतलब है 4 का वैल्यू जो था किसके बराबर, 21,000 के बराबर। समझ आया ना कैसे मैंने बोला। तो यहाँ इसका मतलब हो गया 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तुमने बोला 3 × 5250, एक का वैल्यू ये है। इधर देखो ये हो गया 15,000, इससे गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 750, ये आ गया 15,750, तुमने लिखा 15,750, ठीक है। तुमने बोला ये 5 से गया, ये हो गया 5 × 5250, ये हो गया 25,000, ये हो गया 1250, हो गया 26,000, समझे, ठीक है। कितना आ गया, 26,000, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी इसकी इनकम कितनी थी, कितना खर्चा किया, अब तुम्हें माइनस करना है। अब सब कुछ अच्छे से करके इसको ऐसे माइनस करना है, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना, ऐसे करो। देखो अगर मैं इसको कितना 5,000
कितना देता हूँ? आराम से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, मैं भी तेज कैलकुलेशन बता ही नहीं रहा हूँ। तुम लोग थोड़े से फिर तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या कहते हैं। अगर मैंने 5000 इसको दिया, ये कितना बन जाता है? 31,250। लेकिन तुम्हें कितना चाहिए? कितना अभी ओवर पेंडिंग है? 750। तुमने कितना दिया था? 5000। तो 5000 मत दो, 5750। अब बताया क्लियर हुआ है? तुम्हारा आंसर कहाँ गया? बी पर ठीक है, समझ आए हो? ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को। पहले जो आप देखते नहीं, तुम्हारे मुंह से तो एप्रिसिएशन भी नहीं निकलती अनफॉर्चुनेटली। 60 बजे देखते हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है एप्रिशिएट करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो कल मैंने देख लिया एक वीडियो, जब देखा पता नहीं कितने व्यूज आए। व्यूज का मसला नहीं है, क्योंकि तुम रेगुलरली क्लास में आते हो, तो हमने क्योंकि इस बच्चे ने कहा तो इट्स लिमिटेड टू यू पीपल, isn't it? At least whosoever sees it, isn't it? It looks as if nobody. जब मैंने देखा मुझे बड़ा दुख हो गया, मैंने उसको शायद खुद देखता भी नहीं, अगर देखता भी है तो एप्रिसिएशन हर किसी को, जैसे बच्चे को एप्रिसिएशन जरूरत होती है, टीचर भी मोटिवेट हो जाता है टू डू इवन बेटर once you get an appreciation if that person deserves. If चलो हाँ, देखो भाई, अब यहाँ पे तुम्हारा ए का वैल्यू कितना है? अब मेरी बात सुना, ए का वैल्यू कितना है? तुमने बोला था ए का, सॉरी, एक्सपेंडिचर कितना आया था? जैसे तुम वैल्यू क्या आ गया? ए का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 52, यही आया। तुमने बोला ए का वैल्यू 5250 आया, यानी यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया था? 4:3:5, यही दिया। अब ये तो तुमने देख लिया, इसी की वजह से तो तुमने ये निकाला। मुझे सी का देखना, क्या देखना? मुझे इसको क्या करना? मैंने उठा के सिर्फ इसका चेक किया, क्योंकि इसका पार्ट का वैल्यू अगर 5250 है, रेशियो है, तो इसके पार्ट का वैल्यू भी 5250, इसके पार्ट का वैल्यू भी, तो मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करता। किसको करता? तो समझ आ रही हो? ये कितना हो जाता? 26,250। उधर से कितना आया? बस माइनस करो। बीच वाले को क्या करना था अगर सी पूछा गया? सीधे बोलता हूँ तो सीधे कर लो। जो बीच वाला निकालेगा वो बेवकूफी कर रहा है, उसको बोलते बेवकूफ। ये तो मैं अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है once you are finding out something you should know that तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम्हें वो पता चल गया तुम्हें चाहिए क्या, तुम सब कुछ निकालोगे। यहाँ पे मुझे इनकम पता थी, कैसे पता चली? वो भी पार्ट से पता चली, जब 3000 को इनटू कंसिडरेशन लिया। जब इनकम पता चली, अब मुझे अगर एक्सपेंडिचर पता चलती, रेशियो पता थी, यानी पार्ट का वैल्यू चाहिए था, यानी सारा क्वेश्चन जो था वो पार्ट निकालने का। देखो पार्ट कैसे बात नहीं पाऊंगा। चलो what is the time? Listen to me. I have finished off these things. ठीक है, इनकम का। अच्छा, बीच में क्या होता है, मैं एक चीज और बता देता हूँ। इनकम का मैं तुम्हें एक क्वेश्चन घर पे एक्सरसाइज देता हूँ, लेकिन उससे पहले it is just to get started with ratios and ये उसका माना हमारे पास और पैदा हुआ। सुनो भाई क्या लिखा है? A mixture contains, ये लो,
A mixture contains, घर पे देखा था किसी ने क्वेश्चन, देखे थे क्वेश्चन, उठा तुम दो क्वेश्चन। ये मिक्सचर में करेंगे हम। यहाँ पे जो तरीका दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं कंसिस्टेंट रेशियो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, कंसिस्टेंट रेशियो वाला कंसेप्ट अभी नहीं दिखाऊंगा। आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट वर्ड। ओके, यहाँ पे पहले सीधे मिक्सचर कंटेंट, यस कह रहा है मिक्सचर कंटेंट, बस ये बस बताने की है बात, ठीक है। मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, हाँ 9:11। When 6 liters of milk and 6 liters of water is added to mixture, then ratios becomes ratio between milk and water becomes कितना 11:2। Find initial quantity of milk। रेशियो को कांस्टेंट करना है। लेकिन यहाँ मत वो दिखाऊंगा, अभी मत पढ़ा है, भाई बात सुनो। यहाँ पे बेसिक तरीके से पढ़ा है, वो भी वो क्या मिक्सचर जब मैं पढ़ा सब हो जाएगा, सबकी बारी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज हो कभी कभार वो टच ना हो, ठीक है। वो चीजें भी आएगी जो तुम्हारे शरीर की भी बात। मिल्क और रेशियो का वाटर दिया, देखो ये मिल्क था, ये क्या था, मतलब क्या हुआ, रेशियो क्या हुआ, यानी अगर इसके 9, अब तो यहाँ से देखो पहले, अगर ये 9 पार्ट, ये कितने पार्ट, 11, अगर ये 9 पार्ट है, ये कितने पार्ट, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा हमने 6 लीटर मिला दिया, ये मिक्सचर है, यानी कि एक ही वेसल में तुम्हारा मिल्क और वाटर प्रेजेंट, मिक्सचर प्रेजेंट, किस किस का, यानी इसमें 9 पार्ट मिल्क के हैं, वो 6 पार्ट, 11 पार्ट वाटर, हाँ। उसके बाद कहता है किसी में मैंने क्या किया, 6 लीटर डाल दिया, क्या डाल दिया, और 6 लीटर डाल दिया, क्या डाल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने 6 इसमें डाल दिया, 6 वाटर भी डाल दिया। डू यू अंडरस्टैंड? सुनो भाई, क्या मैं इसको 6 ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं इसको 6 ऐड कर सकता हूँ, रेशियो सेम आएगा, रेशियो सेम। तुमने गलत कह दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें कल भी बोला अगर सेम नंबर तुम रेशियो को दोनों साइड से ऐड करोगे, रेशियो सेम नहीं रहेगी। क्लैरिटी लाओ कॉन्सेप्ट, देखो प्रूव करके देखो, क्या मैं 6 इसको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि तुम लीटर ऐड कर रहे हो, ये तो रेशियो दिया, यानी मैंने इसको 9x माना, इसको कितना माना, अब मैं बोल रहा हूँ देखो इसको 6 लीटर ऐड किया, और इसको भी देखो नजर आ दूंगी वहां से, नजर आ दूंगी वहां से, इधर रखो नजर, यानी अब जो तुम्हारा मिल्क बन गया वो कितना बन गया, और वाटर कितना बन गया, समझे, यही रेशियो आती है। ये रेशियो तुम्हें दिया है किसके बराबर, x का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकलेगा, रुक जाओ भाई, करो इसको मल्टीप्लाई, देखो कैसे करते हैं, फिर से 13 × 9 कितना हो जाएगा, 117x, यहाँ से 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121, 117 यहाँ से 121, इसको इधर लिया तो 4x आ गया, ये हो गया 78, ये हो गया 66, इसको किधर लिया, यहाँ से 66 को इधर लिया, डू यू अंडरस्टैंड, ये हो गया 12, यहाँ 4x 12, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 हुआ तो इसमें डाल दिया, तुमने बोला 27, आंसर वही बोल रहा हूं, तुम लोगों ने कहीं पे अगर देखा हुआ है ना उसको भूल जाओ, वहां पे आऊंगा, लेकिन वो तब होगा ना जब मैं पढ़ाऊंगा, वो उसी को बोलते हैं, उसका नाम है कंसिस्टेंट रेशियो कांसेप्ट। आई बात समझ, उसको क्या बोलते हैं, चलो मैं वो भी दिखा दूं, कोई बात, इसको फिनिश करते उसी के साथ, तुम लोग नहीं मानोगे, मैं ये मानेगा ना तुम, हाँ मैं दिखाऊं, सब आ जाएगा भाई, मैंने क्या बोला था, टीचर जो यहाँ पे तुम्हें खड़ा है उसमें बहुत सारा आई बात, तुम्हें उधर ले जाऊंगा अगर तुम चाहोगे जाना, जो पढ़ा हुआ है उसको भूलना नहीं होता है,
रखो, तुम देखो कहाँ से कहाँ। क्या ये क्लियर हुआ? देखो क्या हुआ, इससे क्या निकला मेरा x का वैल्यू। इसने क्या पूछा था, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। पहले कितना था मिल्क, 6 लीटर ऐड करने से पहले तुमने क्या लिखा था 9x। तो तुमने बोला x का वैल्यू हमारा कितना आ गया था 3। अगर 3 आ गया, तुमने बोला पहले कितना था 27 कितना था। अच्छा ये क्वार्टर कितना होता था, पहले सीखो मैं क्या चाहिए। अब सुनना, यानी रेशियो क्या होता है इसका, रेशियो तो 9:11 ही होता है, चेक कर सकते हो। 9 शाबाश 11 सॉरी ये किसे जाएगा तुम्हारा 3 9 3 है ना, रेशियो में चेंज। अब देखो तुमने इसके पास कुछ 6 लीटर ऐड किया, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये भी एक्चुअल वैल्यू, इसको ऐड कर सकते हो। तो 6 लीटर इसको भी 6 लीटर इसको भी, ये बन गया था तुम्हारा 33 और यहाँ से कितना बन गया था 39। अब जरा मुझे बोलिए 3 11 जा 3, यही था तुम्हारी सिचुएशन जो बाद में 11 और 13 बन गया। हाँ अब सुनो दूसरा चीज, ये क्या बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहे थे, क्योंकि तुम लोग इन बच्चों को थोड़ा टेंशन डाल दोगे, इनको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हो। हाँ अब सुनो, ये पहले कितना रेशियो दिया था, उसके बाद कितना दिया हो, क्या दिया, दोनों में क्या ऐड किया, यहां से भी और यहां से भी 6 लीटर मान लो मिल्क में ऐड किया, 9 से 11 बन गई है ना। यानी तुम्हारे हिसाब से चेंज कितनी आई, यहाँ पे भी 2 किया, ये भी 6 लीटर ऐड करने से 2 की चेंज, यहाँ पे भी 6 लीटर ऐड करने से 2 की चेंज। इसलिए मैं बोलता हूँ 2 जो है 6 लीटर के बराबर, एक जो है 3 लीटर के बराबर। अगर एक 3 लीटर के बराबर है तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी होती, 9 कितना होगा, ये हो गया जब उतरी से दिया होता है। इनफैक्ट तुम्हारी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है। अब बताओ, अब ये करोगे बैलेंस करोगे, कैसे करोगे, एलसीएम कैसे जरा, किसका, अगर तुम्हें पहले 9:11 दिया, अब कितना दिया, डिफरेंस वहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। अब बताओ, वेरी गुड, डिफरेंस यहाँ पे कितना है 4 यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ऑलरेडी सेम है ना। लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई नहीं सर, हाँ ऐसी बड़ी चीज, डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यही चीज जो है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कितने हैं, ये कहाँ पढ़ाऊंगा, 100 रखा है, याद रखा है। ये जो एक चीजें है ना, ये इसको इधर मारो, इसको इधर मारो, देखो इन बच्चों को आता है करना, आता है ना इसको, लेकिन क्या नॉर्मल सवाल का जवाब दे पाया, क्यों, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग बना, उसके बाद तुम्हारा कभी सवाल गलत, और पेशेंस से जरूरी, या फिनिश करो, पेशेंस कैसे समझी है, ऐसे नहीं